हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बेरियम मील। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था बेरियम स्वैलो। और ये जो जितने भी बेरियम के जो प्रोसीजर है ये सब अपने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो सब्जेक्ट या जो अपना कंटेंट है उसके अंदर आता है। बेरियम मील भी ऑलमोस्ट बेरियम स्वैलो के जैसे होता है। अब इसमें होता क्या है कि स्टमक के जितने पार्ट होते हैं उनके सब पार्ट के लिए, जैसे पहला जो अपना GIT ट्रैक होता है उसमें ओसोफेगस के लिए बता दिया गया है, फिर उसके बाद स्टमक के लिए, फिर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इनके लिए, और फिर रेक्टम, एनस तक। इसको जो पूरा प्रोसीजर है उसको अपन GIT ट्रैक प्रोसीजर बोलते हैं। और उसके अंदर बेरियम स्वैलो हो गया ओसोफेगस से, मतलब माउथ से लेके स्टमक तक, और फिर बेरियम मील उससे नीचे तक स्टार्ट होता है। तो अपन 1 बाय 1 देखने वाले हैं कैसे क्या कुछ होता है बेरियम मील के अंदर। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला है बेरियम मील इज़ द रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम एंड प्रोक्सिमल जेजुनम। इट इज़ डन बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा दिया जाता है? बेरियम सल्फेट दिया जाता है। और कैसे दिया? बेरियम BaSO4 दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। और इसमें कौन से जो एनाटॉमिकल पार्ट्स है वो कवर किए जाते हैं, जैसे इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन बहुत सारे हैं, जैसे बेरियम स्वैलो के अंदर बताया गया था वैसे ही सेम इंडिकेशंस इसके अंदर बेरियम मील के अंदर है। वैसे ही आपको बेरियम एनीमिया के अंदर मतलब इंडिकेशन हर एक में देखने को मिलेंगे। तो पहला है डायस्फेजिया, जिसको अपन बोल सकते हैं या रिफ्लेक्स डिजीज़ इन डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अपर एब्डोमिनल मास, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज, इसको अपन ब्लीडिंग इन ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ड्यूडिनल जो अपना एरिया है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आना। सस्पेक्टेड हिटेटस हर्निया, फिर सस्पेक्टेड केस ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल परफोरेशन मतलब होता है या कोई भी लीकेज अपन इसको बोल सकते हैं, और होल भी बोल सकते हैं अपन। फिर हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेशन, मतलब कोई भी अपना फूड या लिक्विड जब विंड पाइप में चला जाए। फिर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर फिस्टुला, कम्युनिकेशन विद एनी अनदर ऑर्गन। फिस्टुला मतलब जो अपनी जैसे कोई भी अपने डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे ये ओसोफेगस है तो इसके बगल में जैसे कोई भी जो बगल में जो ऑर्गन है या जो पास में नियरेस्ट वन ऑर्गन है उसके साथ अगर इनका कोई लिंक बन चुका है, जिससे कोई अपन होल भी बोल सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फिस्टुला कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है रिसेंट बायोप्सी इन GIT ट्रैक, एपिगैस्ट्रिक पेन, फिर है नो हंगर, फिर है हर्टबर्न जिसको बोलते हैं अपन, जो कई बार अपन बोलते हैं देसी लैंग्वेज में कि डकार आना, या फिर जो अपने ओसोफेगस के जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पे कोई भी अपने को जलन महसूस होना, उसको अपन हर्टबर्न बोलते हैं। अपर एब्डोमिनल मास, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। और बच्चों के अंदर ये क्यों किया जाता है? गैस्ट्रो इसोफेगसल रिफ्लेक्स और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ये जो किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑलमोस्ट सब जो अपने स्पेशल प्रोसीजर है उसमें ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कोई भी परफोरेशन या कोई भी रिसेंट बायोप्सी, फिस्टुला कम्युनिकेशन होता है तो भी नहीं करना चाहिए अगर आपको पता हो पहले से। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन उसमें भी नहीं करना चाहिए, जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो तब नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले से कोई मतलब सस्पेक्ट है कि हाँ यहाँ से ब्लॉक है तो अपन कोई और प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। और कोई भी एस्पिरेशन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अब थोड़े एनाटॉमिकल इसका जो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टडी होता है। ये ऊपर से इसोफेगस आ गया, ये फंडस पार्ट हो गया, ये बॉडी हो गई, ये ग्रेटर कर्वेचर जो जिसको अपन आउटर कर्वेचर भी बोल सकते हैं, फिर ये लेसर कर्वेचर भी बोल सकते हैं, फिर ड्यूडेनल कैप और पाइलोरिस। और अपन दूसरे ये जो अपन को ये स्कीमेटिक डायग्राम जो दिखाया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि आपको फिल्म्स कब कब लेनी है। तो पहला D1 ये जो ब्लब फॉर्मेशन होता है इसकी अपने को फिल्म लेना ज़रूरी है। D2 या जो डिसेंडिंग पार्ट है अपना उसके जब अपना जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पे हो तब लेना ज़रूरी है। D3 के अंदर लेना ज़रूरी है। और चौथा जो अपना लास्ट पार्ट है वहाँ पे ले जाता है असेंडिंग में।
प्रिपरेशन क्या होती है, पेशेंट को खाने प्रोसीजर से 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता, और सिगरेट भी स्मोक नहीं करना है, क्योंकि जो स्मोकिंग है उसकी वजह से जो म्यूकोसा जो अपना जो लेयर है उस पर कोटिंग नहीं हो पाएगी, जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसकी। और ज़्यादा भी मतलब जो अपना फास्ट है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनमें अगर शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत होता है। तो मतलब ये एक पहले उनका अपॉइंटमेंट पहले होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। अब नॉर्मल बेरियम मील के बारे में बताया गया है कि कैसा दिखता है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट के अंदर बेरियम मील ऐसा दिखता है स्टमक के अंदर, और डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर अपने को पता है कि जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स है वो भी अपने को दिखते हैं, तो वो भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है कॉमन फिल्म्स कौन सी होती है जो अपने को बेरियम मील के ड्यूरिंग लेनी चाहिए। पहला है प्रोन ओब्लिक, जिसके अंदर अपने को ड्यूडेनल कैप या सी लूप दिखेगा। फिर है स्पाइन विद राइट साइड अप ओब्लिक, जिसके अंदर अपने को ड्यूडेनम दिखेगा। फिर इरेक्ट पोजीशन में लेंगे, जिसके अपने को गैस्ट्रिक फंडस दिखेगा। फिर सुपाइन विद 60 डिग्री हेड अप अपर बॉडी ऑफ स्टमक। फिर ये अपने को जो जितने ज़्यादा अपने को व्यू लेने हैं उतने ज़्यादा अपने को फिल्म लेनी पड़ेगी, और अपन पेशेंट को एक बार बोलेंगे वो थोड़ा रोटेट हो जाए, ताकि जो अपना जो कंट्रास्ट मीडिया है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे अच्छे से चिपक जाए और अच्छी अपने को फिल्म है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। पायलोरिक एटर्म की भी अपने को फ़ोटो लेना है। फिर जो अपने को रेडियोग्राफिक फिल्म है वो लेनी है। फिर सुपाइन विद राइट साइड अप ओब्लिक की भी लेनी है। ये आपको आगे पार्ट्स भी बताएगा कि किसमें क्या क्या दिखेगा, क्या क्या दिखना चाहिए। अब नॉर्मलिटीज अपने को दिखाया गया है। हिस्टेरिस हर्निया कुछ इस टाइप से दिखता है, और इनफर्टिलिटी कार्सिनोमा ऐसा दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या होता है। अपने जो स्टमक को पहली बात तो ये डबल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक साथ मिल जाते हैं उसको अपन डबल कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। स्टमक ड्राई फ्लू मतलब उसको खाने में कुछ भी नहीं देना, पेशेंट को खाने के अंदर फ्लूइड्स के अंदर कुछ भी नहीं देना चाहिए। बेरियम सल्फेट दिया जाएगा उसको टू प्रोड्यूस गैस, मतलब डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर अपने को पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो अपने पास हो गया बेरियम सल्फेट, और नेगेटिव के लिए अपने को कोई भी गैस प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट्स है वो देने पड़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड आर गिवन ओरली व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टोमक, जब वो स्टोमक के कॉन्टैक्ट में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है और वो एक्ट करती है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया या नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। Commercially available powder like Gastrovision, Eno, Fruit Salt given a rapid gas release for double contrast studies। कई जगह पे ये भी कई हॉस्पिटल्स के अंदर या डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है। फिर बुस्कोपान जो इंजेक्शन होता है गिवन इंट्रावेनियसली प्रोड्यूस गुड डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड बाउल बाय स्मूथ मसल रिलैक्शन। बुस्कोपान जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है ताकि जो अपने मसल्स है वो रिलैक्स हो पाए और अच्छे से जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो म्यूकोसल फोल्ड्स पे चिपक पाए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, लीकेज हो सकता है कोई भी परफोरेशन से, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, बेरियम इम्पेक्शन कन्वर्ट्स ए पार्शियल लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इनटू ए कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ फार्मालॉजिकल एजेंट्स, फार्मा जो कोई भी मतलब दवाई से या किसी चीज़ से अगर रिएक्शन है तो वो भी ध्यान रखना है, एक्यूट गैस्ट्रिक डायलेशन, बेरियम एम्बोलिजेशन इज़ इफ़ ब्लीडिंग अल्सर इज़ प्रेजेंट, ये अल्सर होता है तभी होता है, नहीं नॉर्मली नहीं होता है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। और पेशेंट को ये नहीं है कि पेशेंट को आफ्टर केयर अगर अपन बात करें, आफ्टर केयर के अंदर पेशेंट को कम से कम मिनिमम 30 मिनट आपको अपने पास में रखना है या ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, ताकि पेशेंट को कोई भी जैसे उल्टी हो गया या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं हो, अगर हो तो अपने पास इमरजेंसी जो ड्रग्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का अपना वीडियो, और अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।